जो वर्ड आपके सामने है ये इन, ये एडवर्ब भी है, ये प्रीपोजिशन भी है और ये नाउन भी है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रफुल्ल सर जनरल इंग्लिश के आज के सेशन में। और आज हमारी पढ़ाई होने वाली है यूज़ ऑफ इन। पहली बात, दो तीन बातों को बहुत ध्यान से आप लोग को समझना है, बहुत ध्यान से बातों को सुनिएगा। मैंने जितने भी कंटेंट को देखा है यूट्यूब पे या फिर मैंने जितने भी वीडियोस को देखा है तो बहुत जगह इन, ऑन, एट या फिर इन, ऑन या फिर इन, इनटू या फिर इन या विद इन को एक साथ पढ़ाया गया है। और मुझे हर एक कंटेंट में कुछ ना कुछ कमियां लगी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कंटेंट परफेक्ट है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जैसे क्लासरूम में हम एक पूरा विस्तृत एकदम कॉम्प्रिहेंसिव वे में आप लोग को पढ़ाते हैं, बिल्कुल वैसा ही एक कंटेंट तैयार किया जाए। इसीलिए ये पूरा कंटेंट इन पे है। किसी भी चीज़ को आप पूरी तरह से पढ़ लेंगे तो प्रीपोजिशन गलत नहीं होगा। अगर आप बीच के पॉइंट्स को छोड़ते जाएंगे तो प्रीपोजिशन गलत होगा। इसीलिए मैंने कोशिश की है कि मैं इन के एक भी यूजेस को नहीं छोड़ूं। भरोसा रखिए, ये पूरा वीडियो देखिए, आपको एक अलग कॉन्सेप्ट आज आपको इनका मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग को वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताना है कि कहाँ तक मेरा मानना सही रहा। तो चलिए पढ़ाई को शुरू करते हैं। इनके कुछ यूजेस आप जानते हैं। पहला और बेसिक यूज होता है जब हम किसी 3 डायमेंशनल चीज़ के अंदर होते हैं। तो कोई भी चीज़, अगर आप किसी भी 3 डायमेंशनल चीज़ के अंदर हैं, वहाँ इन का प्रयोग करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, क्लासरूम 3 डायमेंशनल चीज़ है। हम बोलते हैं पिकल इज़ इन जार, पिकल जार के अंदर है। तो कोई भी चीज़ बॉटल के अंदर है, जार के अंदर है, कमरे के अंदर है, डब्बे के अंदर है, 3 डायमेंशनल चीज़ के अंदर है, तो वहाँ इनका प्रयोग करेंगे। यूज़ नंबर 1 कंप्लीट हो गया। 3 डायमेंशनल चीज़ के लिए इनका प्रयोग करते हैं। क्लियर है। सेकेंड यूज, लिमिटेशन या बाउंड्री। जब आपको एक लिमिटेशन या बाउंड्री का जो दिखाई नहीं पड़ता है, अगर आपको ऐसी चीज़ों का चर्चा करना होता है तो भी इनका प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोलते हैं आई लिव इन पटना, या आई लिव इन दिल्ली, या कोई बोलता है आई लिव इन इंडिया। तो ये पटना, बिहार, दिल्ली, इंडिया, सबका एक बाउंड्री है, सबका एक लिमिटेशन है। तो ये लिमिटेशन दिखाने के लिए भी हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। इसी कारण गली के नाम के आगे इनका प्रयोग होता है। जैसे आई लिव इन SC लेन, SC लेन, ये मानिए किसी गली का नाम है, क्योंकि वो उसके बाउंड्री को, उसके जो एंड्स होते हैं उनको दिखाता है। तो जब भी कभी लिमिटेशन की बात करनी होती है, बाउंड्रीज की बात करनी होती है, तो हम लोग इन की बात करते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इन इंडिया, इन वर्ल्ड, इन एशिया। क्लियर है। यहाँ पे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मैं ऐड पे वीडियोज अलग बनाऊंगा, आगे एक एक करके वीडियोज बनाऊंगा, जहाँ कन्फ्यूज़न होता है वहाँ भी बनाऊंगा। इसीलिए वीडियोज को अभी बस इनके यूजेज को एक एक करके देखिए। तो 2 यूजेज हमारे पास हुए, 3D और लिमिटेशन, या उसको आप बाउंड्री कह सकते हैं। तीसरा यूज होता है ड्यूरेशन। इनका तीसरा यूज है ड्यूरेशन। देखिए, जिस भी समय में ड्यूरेशन आएगा उसमें इनका प्रयोग होगा। जैसे 5 मिनट, हम लोग बोलते हैं 5 मिनट में ये काम हो जाएगा, तो इन 5 मिनट्स। अच्छा, 2 घंटे में, इन 2 आवर्स। 2 महीने में, इन 2 डेज। 1 शताब्दी में, तो हम लोग बोलेंगे इन अ सेंचुरी। तो ड्यूरेशन वाला जो भी चीज़ होगा, जैसे शताब्दी हो गया, ठीक है, महीना हो गया, ठीक है, दशक हो गया, एरा हो गया, तो ये जितने भी बड़े बड़े टाइमिंग हैं इसमें तो इन लगेगा ही लगेगा, ये तो श्योर है। इन सेंचुरी बोलते हैं, ठीक है, इन दिस ईयर बोलते हैं, इन अ मंथ बोलते हैं, इन 5 मंथ्स बोलते हैं। जब आप कम टाइम पे भी आएंगे तो घंटा, आवर, तो बोलेंगे इन एन आवर, 2 घंटे में। तो जहाँ भी ड्यूरेशन होगा टाइम में, ध्यान दीजिएगा, 6 बजे इसमें कोई ड्यूरेशन नहीं है, तो इन 6 o'clock कभी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम अगर बोलते हैं 1 घंटे में, इसमें ड्यूरेशन है। सोमवार को, इसमें ड्यूरेशन नहीं है, सोमवार को तो एक टाइम है। लेकिन जब हम बोलते हैं इस सप्ताह में, तो वहाँ पे इन लगेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात को। तो ड्यूरेशन वाले समय में इनका प्रयोग होता है। ड्यूरेशन को कौन दिखलाता है बउआ जी? इन दिखलाता है। क्लियर है। 3 रूल आपके पास हो गए, 3D हो गया, लिमिटेशन या बाउंड हो गया, और आपके पास हो गया ड्यूरेशन। अगला है आपके पास सराउंडेड बाई। जब आप किसी चीज़ से चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं तो वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? इनका प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, घिरे हुए होते हैं। जैसे प्लेन हवा में है तो किस चीज़ से घिरा हुआ है? हवा से। हम लोग बोलते हैं इन एयर, हवा में है। हम लोग ट्रैफिक से घिरे हुए होते हैं, हम लोग बोलते हैं इन ट्रैफिक। आप मानिए आप स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं तो आप बोलेंगे इन वाटर।
तो ये चीज़ है, जब आप किसी चीज़ से चारों तरफ से घिरे होते हैं तो आप इन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं वी आर इन एनिमी कैंप, तो एनिमी कैंप से घिरे हुए हैं, वो चारों तरफ है हमारे, ठीक है। लोग बोलता है, कोई अगर बोलता है इन हिल या फिर इन फॉरेस्ट, ठीक है, इन हिल नहीं, आदमी बोल सकता है इन हिल्स, मतलब चारों तरफ से, ठीक है, पहाड़ से घिरा हुआ है। इन फॉरेस्ट, जंगल से घिरा हुआ है। तो सराउंडेड बाई को भी हम लोग इनमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपके यूजेज हो गए 4, पहला हो गया 3D, दूसरा हो गया लिमिटेशन, तीसरा हो गया ड्यूरेशन और चौथा हो गया सराउंडेड बाई। 5वें पे आते हैं, पार्ट ऑफ या मेंबर ऑफ। ध्यान दीजिएगा, किसी चीज़ का कोई हिस्सा होता है वो भी इन होता है। जैसे हम बोलते हैं 1 in a million, करोड़ों में एक है, तो करोड़ों का हिस्सा है ना, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, इन। अच्छा, हम लोग बोलते हैं ही इज़ इन आवर टीम, तो ही इज़ इन आवर टीम का अर्थ क्या हो गया, वो हमारे टीम का हिस्सा है। तो जब पार्ट ऑफ या मेंबर ऑफ की बात अगर आपको बात करनी होगी तो भी आपको किसका प्रयोग करना होगा, इनका प्रयोग करना होगा। क्लियर है, ये 5 रूल हो गए। छठा रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हम इसको कह सकते हैं अरेंजमेंट या पैटर्न। ध्यान दिया जाए, अरेंजमेंट या पैटर्न। जैसे कोई बोले कि मैं अपने कपड़ों को चपेट के रखता हूँ, चपेटना मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं, ऐसे फोल्ड करके रखता हूँ, तो हम लोग उसे इंग्लिश में बोलेंगे आई कीप माई क्लॉथ्स इन फोल्ड, इन फोल्ड, ठीक है। हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि आपके मार्क्स परसेंटेज में मुझसे ज़्यादा है, तो योर मार्क्स आर मोर देन मी इन परसेंटेज। तो जब आप पैटर्न की बात करते हैं, पैटर्न या अरेंजमेंट की बात करते हैं, ध्यान दीजिए, इन नंबर, ठीक है, हम लोग बोलते हैं, हम बोले इन फोल्ड, ठीक है, हम बोल सकते हैं इन साइज। तो जब पैटर्न की, किसी भी पैटर्न की आप बात करते हैं तो वहाँ पे आपको इन का प्रयोग करना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारे पास है, ये 6 रूल हो गए। 7वां हमारे पास है स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, स्टेट ऑफ सब्जेक्ट। जैसे कोई कॉमा में है, कॉमा में है, हम लोग बोलते हैं इन कॉमा। हम लोग बोलते हैं राम गुस्से में यहाँ से चला गया, ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या बोलेंगे, ही वेंट इन एंगर। ध्यान दिया जाए, अभी बहुत लोग के दिमाग में ऐसा आएगा कि अरे एंग्री के साथ तो विथ लगता है, ऐसा नहीं, वो उसकी स्थिति को दिखा रहा है, वो गुस्से में गया। वो मुझसे गुस्सा नहीं है, मुझसे गुस्सा होता तो ना विथ लगाते, वो आगे की बात है। अभी स्थिति वो गुस्से में है तो ही इज़ इन एंगर, वहाँ किसी दूसरे की बात नहीं हुई कि वो मुझसे गुस्सा है या फिर किसी और से गुस्सा है। समझ में आ रहा है ना, बहुत काम की बात है। तो ये पॉइंट होता है इनका स्टेट ऑफ सब्जेक्ट। कोई गुस्से में है, नाराज़ है, ठीक है, आदमी कोमा में है, तो वहाँ पे हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं इनके लिए, स्टेट, उसकी स्थिति को दिखाने के लिए, ठीक है। इसीलिए अगर कोई सावधान के मुद्रा में खड़ा है तो हम लोग बोलते हैं इन अटेंशन। समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो गया। 7 यूजेज हो गए। 8वां यूज बहुत काम का है, समझने वाली बात है। 8वां यूज कहा जाता है ब्रदर एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर। अच्छा, अब एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर क्या होता है भाई? तो एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जो आपके अंदर होता है लेकिन हमेशा दिखाई नहीं पड़ता, कभी कभी उभर के सामने आता है। जैसे बोलते हैं मेरे अंदर के दोस्त ने उसे ये सलाह दिया, तो द फ्रेंड इन मी एडवाइज्ड हिम। द फ्रेंड इन मी, गौर से देखा जाएगा ये क्या है, द फ्रेंड इन मी एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर है। हम बोलते हैं द फादर इन हिम, या फिर द फादर, हाँ, अगर एक सेंटेंस बोलते हैं द फादर इन हिम, कोई सेंटेंस बना लीजिए, मतलब उसके अंदर जो पिताजी थे, ठीक है, तो अगर कोई सेंटेंस ऐसा आता है द फादर इन हिम डिडंट अलाउ टू गो, तो उसके अंदर के जो पिताजी थे उसने उन्हें जाने के लिए अलाउ नहीं किया। तो एक ऐसा आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर को भी कौन दिखलाता है? इन दिखलाता है। 8 यूजेज हो गए आपके पास। 9वां यूज़ होता है मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन। यहाँ आपको बहुत ध्यान देना है, बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसको जंप बिल्कुल नहीं करना है। मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर आप किसी को पैसा देते हैं तो जिस मोड से पैसा देते हैं या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं वहाँ इनका प्रयोग होता है। जैसे इन कैश, इन गोल्ड, पैसा देने के 2 ही माध्यम इन लगता है, इन कैश या इन गोल्ड। अगर आप चेक से पेमेंट करेंगे, इन चेक लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, बाई चेक होता है, तो इसलिए याद रखा जाएगा इन कैश या इन गोल्ड, 2 चीज़ में ट्रांजैक्शन करेंगे तो इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। 9 यूजेज हो गए। 10वां यूज आपके पास होता है, यहाँ पे कहा जा सकता है लैंग्वेज स्क्रिप्ट या टोन। लैंग्वेज स्क्रिप्ट या टोन, जैसे कोई फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है तो हम लोग बोलते हैं इन फ्रेंच, लैंग्वेज हो गया। स्क्रिप्ट हम लोग बोलते हैं, कई जगह लिखा होता है हम लोग बोलते हैं इन कर्सिव, स्क्रिप्ट है। हम लोग बोलते हैं
इन कोई आपको कुछ बोलता है, आपको लगा ह्यूमिलिएटिंग टोन है, तो हम लोग बोलेंगे ही सेड इन ह्यूमिलिएटिंग टोन। तो टोन को भी कौन दिखलाता है? इन। तो लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या टोन को कौन दिखलाता है? इन। ये आपके पास इसका 10वां यूज हुआ। ठीक है, ये 10 यूजेज के अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको समझना होगा। इन सिर्फ प्रीपोजिशन नहीं है। जो वर्ड आपके सामने है ये इन, ये एडवर्ब भी है, ये प्रीपोजिशन भी है और ये नाउन भी है। मेरे ख्याल से प्रीपोजिशन के 10 यूजेज मैंने आपको बतला दिए हैं, जो है कि अगर 3D के अंदर में रहेगा, दूसरा है लिमिटेशन या बाउंड रहेगा, तीसरा है जब टाइम में ड्यूरेशन रहेगा, चौथा है जब सराउंडेड बाय किसी चीज़ से आप घिरे हुए रहते हैं, पांचवा है पार्ट ऑफ या मेंबर ऑफ किसी चीज़ का रहेगा, छठा है अरेंजमेंट या पैटर्न, सातवां है स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, आठवां है एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर, नौवां है मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन और 10वां है लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या टोन। तो ये 10 यूजेज मैंने आपको बता दिए हैं। अब ये तो 10 यूजेस का प्रीपोजिशन का हो गया, यहाँ पे इन प्रीपोजिशन है। अब एक सेंटेंस मैं आपको देता हूँ, ध्यान से समझना है। सडनली अ स्ट्रेंज मैन वॉक्ड इन। सेंटेंस आपके सामने है, देखिए। सडनली अ स्ट्रेंज मैन वॉक्ड इन। यहाँ पे इन का अर्थ क्या है? यहाँ पे इन का अर्थ है अंदर के तरफ या इनसाइड। ऐसे सेंटेंसेस में इन होता है एडवर्ब। जैसे कोई पूछता है इज मिस्टर कुमार इन, इज मिस्टर कुमार इन, क्या मिस्टर कुमार अंदर हैं? तो वहाँ पे इन का अर्थ क्या है? इनसाइड या इंडोर भी आप कह सकते हैं, इनसाइड ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे ये एडवर्ब है। तो जब तक इन का अर्थ में आ रहा है या फिर जो 10 यूज आपको बतलाए गए हैं वो आ रहा है तो वो प्रीपोजिशन है। उसके अलावा ये वाक्य के अंत में जब कभी आ रहा है और ये इनसाइड को दिखला रहा है तो क्या है बुआ जी? एडवर्ब है। दो चीज़ क्लियर हो गया, प्रीपोजिशन और एडवर्ब। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अब मैंने पहले कहा था कि इन जो है ये नाउन भी है, इन नाउन है। कैसे? ये बड़ा ही आप लोग को अभी लगेगा इन नाउन कैसे है, बड़ा ही। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना क्वेश्चन बुआ कहीं से आ सकता है। क्वेश्चन ऐसे ऐसे जगह से आएगा ना, आपको बाद में लगेगा कि ओ माय गॉड ये हम पढ़े क्यों नहीं। तो क्यों नहीं पढ़ाई को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाए। एक सेंटेंस आपके सामने है, हिज पेरेंट्स गॉट हिम एन इन विथ दिस कंपनी। इस लाइन का अर्थ क्या है? लाइन आपके सामने है, इस लाइन में इन के आगे एन लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है, तो इन यहाँ पे नाउन है। यहाँ पे इन का अर्थ है पोजीशन या पावर। याद रखिएगा, इन जब नाउन होता है और होता भी है, उसके आगे आर्टिकल का भी लग जाए तो इसका अर्थ पोजीशन या पावर होता है। कई बार बच्चे क्लोज टेस्ट में और फिलर में ये सोच के मिस्टेक कर देते हैं कि इन तो ऐसी जगह होना ही नहीं चाहिए और यहीं हमारा 1 मार्क्स कट जाता है। अगर आप ये 10 प्रीपोजिशन के यूज, इनको एज एन एडवर्ब और इनको नाउन के रूप में पहचानना सीख गए हैं, आपकी इन की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। इन में अब आप मिस्टेक नहीं करेंगे। कंटिन्यूअस प्रीपोजिशन के सारे वीडियोज़ को देखिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि प्रीपोजिशन आपसे गलत नहीं होगा। ये मेरा दावा है। मैं प्रीपोजिशन पर भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाऊँगा। पार्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, कुछ कन्फ्यूजिंग प्रीपोजिशन है, मैं उन पे भी बनाऊँगा। और आपके ढेर सारे कमेंट्स आ रहे थे पैसेज कॉम्प्लेक्स लेवल के लिए। जल्द ही पैसेज का कॉम्प्लेक्स लेवल, सेंटेंस अरेंजमेंट, हर एक टाइप का सेंटेंस कनेक्टर, ये सारे टॉपिक्स आपके सामने आ जाएंगे। आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बस अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए और कमेंट करके मुझे बताते रहिए जो भी आपने कमेंट किए हैं। मैं ऑलरेडी उस वीडियो पे वर्क कर रहा हूँ। वीडियो क्लासरूम रहता तो वो अभी तक आके पढ़ा देना था और मैं आपको पढ़ा चुका होता। वीडियोज़ बनाते समय काफ़ी वैसा उस पैसेज को लेकर उस पर एडजस्ट करना पड़ता है वीडियो पे, फिर उसमें एडिटिंग करनी होती है। तो वीडियोस तैयार हो रहे हैं, जल्द ही वो सारे वीडियोज आपके सामने रहेंगे। अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे माय डियर स्टूडेंट्स। गुड बाय।